हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शर्मा जी! ओहो, अरे गोपाल दास जी, नमस्ते। कैसे हैं सर? बस ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी। शर्मा जी जल्दी से 1000 रुपए दो ना, वो प्याज खरीदा है, सब्जी वाले को देना 1000 है। रुपए के प्याज लेके आइए। अरे नहीं, प्याज 50 की है, वो पार्लर में देना है, तैयार हो के आई हूँ ना। अच्छा, ये तैयार हो? इससे अच्छा प्याज 950 के ले आती। सब्जी तो अच्छी बनती। आ गई गुरुजी, यही है मेरी समस्या। ये कैसे अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाओ। शर्मा जी, इतने अच्छे खास मेहमान आए हैं आज हमारे घर में। बैठो बैठो बिंदु। सर, आपकी मैंने देखा आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, तो ये रही मेरी समस्या। हाँ? इसका समाधान बताइए कोई। समस्या क्या? वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। प्राचीन काल में वाइफ को समस्या कहा जाता था, आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो हस्बैंड को क्या कहा जाता था? हस्बैंड को कहा जाता था कि कोई नहीं, बुरा वक्त है, टल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। उनका नाम भी परमीर सर ने समस्या पूर्ण सिंह रखा है। देखिए शर्मा जी, इतिहास गवाह है कि पत्नियों ने ही पतियों को इंसान बनाया है ना चाची? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ही ने बनाया। उससे पहले तो हम पेड़ों पे रहते थे। वो सब पता नहीं, लेकिन सर ये ना मुझसे शादी करने के लिए ये मेरे पीछे पीछे घूमता था, और अब देखिए। यही गलती हो गई सर, पीछे पीछे घूमता रहा, आगे जाके देख लेता तो बच जाता मैं। बहुत परेशान करती है ये मेरे को। सर मैं क्या करूं इस इंसान का? मैं मंदिर गुरुद्वारा सब जगह गई हूँ, लेकिन ये खुश ही नहीं होता। मैं कहाँ? मायके गई हो? कभी मायके जाके देखो, ना खुश हुआ तो मेरा नाम बदल देना। सर शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को देखता रहता है। ऐसी बात नहीं, मैं जब शादी नहीं हुई थी तब भी देखता था। मैं सेम कंसिस्टेंट मैं रहा हूँ परफॉर्मर। तो फिर शादी पे तुमने इतनी सारी कस्में क्यों खाई? कसमें क्यों खाई? क्योंकि सारा खाना तुम्हारे रिश्तेदार खा गए थे, ऊपर से इसकी बहनों ने अलग परेशान किया मेरे को। इतना शगुन मांग रही थी। अरे बेचारी मेरी बहनों ने 100 रुपए तो लिए थे शगुन के। 100 रुपए? 3 दर्जन बहनें आई थी तुम्हारी। देखिए शर्मा जी, लड़कियां ना मतलब अपने बाबुल का आंगन, माता पिता, घर सब कुछ छोड़ छाड़ के पति के घर आते तुम हैं। छोड़ के कहाँ आई हो? माता पिता को तो साथ लेके आई हो। 2 साल से इधर पड़े हुए हैं, वो जा ही नहीं रहे। देखिए ये सब पुरानी बातें, इनपे सर मेरे मम्मी पापा अभी तो आजकल सिर्फ आपके वीडियोस देखते, तो उनके विचार अभी बदल चुके हैं। ये ऐसी विचार बदल चुके, कपड़े नहीं बदलते बस। वो उस दिन मैंने कहा इतने दिन हो गए, आप कपड़े ही बदल लो, उन्होंने आपस में बदल लिए। माँ ने कुर्ता पजामा पहन लिया, पिता ने साड़ी पहन ली। ऐसे हरकतें करते हैं ये। कौन मम्मी पापा? हाँ? किसके मम्मी पापा? एक सेकंड, किसके मतलब? मेरे क्या हो गया आप लोगों को? मैं आपकी बेटी हूँ बिंदु। बिंदु कॉमा फुल स्टॉप ब्रैकेट। हाँ? ये सब इंसानों के बनाए हुए हैं। और हम दोनों इन रिश्तों से ऊपर उठ चुके हैं। वाह, रिश्तों से उठ चुके हैं, नहीं तो बेड से 2-2 बजे तक नहीं उठते ये लोग। अलार्म से उठते हैं ना, ये प्रेशर कुकर की सीटी से खाना बन गया, उठते उठते हैं। खाना पीना सोना ये सब शरीर के लोचे हैं, आत्मा तो शांति ढूंढती है, उसी को ढूंढने के लिए हम निकल पड़े हैं। ये जो निकलने वाली बात की ना, मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली। फटाफट आप निकल जाओ, जितनी अरे, जल्दी हो सकता है। एक सेकंड, आप चुप। क्या निकलने? कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं आप दोनों? हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। जीवन में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। एक नहीं हुई है, 8-9 हुई है। एक तो यहाँ है, 8 अंदर है आपकी। देखो दामाद जी, इंसानों से गलतियां होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को मान लेना बड़ा महान कार्य है। बहुत सही। हम अपनी इस गलती को मानते हैं और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग पहाड़ों में जा रहे हैं। तो अलग अलग पहाड़ों पे जाना। आप उत्तरांचल वाले जाओ, आप हिमाचल वाले जाओ। एक पहाड़ पे जाओगे फिर गलतियां करोगे आप लोग। यही सब तानों से मुझे बचना है। गोपाल दास जी, आप अपने आश्रम में हमें लेके चलिए। फ्री में रुकने का बहाना ढूंढ रहे हैं ये। सर प्लीज आप इनको अपने साथ आश्रम में लेके जाइए। शर्मा जी अच्छी बात है ना, चले जाएंगे। क्यों ना आज रात को आप और मैं एक अच्छा से डिनर डेट करते हैं। मैं आपके लिए पनीर दो प्याजा बनाती हूँ। क्या क्या कह रही है तू? क्या 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 कहा है? पनीर प्याजा? तो बेटा
या 2 प्याजा नहीं 4 प्याजा बना देना। हाँ। बड़ा मजा आएगा, खाने में बड़ा टेस्टी होता है। क्यों? एक सेकंड, अभी तो आपको आश्रम जाना था सर के साथ। फिर कभी चले जाएंगे, वो काम भागा जा रहा है हैं? अरे पनीर तो कल तक खराब हो जाएगा। देखा, हरकतें देखी आपने इनकी। क्षमा करें गोपाल दास जी, चलिए। प्लान कैंसिल। चलिए चलिए, नाटक हो गया, अंदर चलिए। सो दोस्तों, अब वक्त है आज के दूसरे मेहमान को आमंत्रित करने का। ये इन्फ्लुएंसर है, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप कंसल्टेंट है, बिजनेस कोच है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। तो चलिए बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर विवेक मित्रा। कपिल जी, वेलकम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपके बारे में बता रहा था कि ये इन्फ्लुएंसर है, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप कंसल्टेंट हैं और भी बहुत कुछ है। आप सब कामों में अच्छे हैं कि एक काम पे भरोसा नहीं था आपको? इतने सारे काम कैसे कर लेते डॉक्टर साहब आप? देखिए, वैसे तो कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में बहुत सारे गोल, उसकी जिंदगी हो जाती है गोल गोल। जी। तो एक ही फोकस होना चाहिए। मेरा फोकस है बिजनेस कोचिंग। हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं और अच्छा लगता है बता के। भारत देश को के लिए हमने एक प्राइड बिल्ड किया है कि वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाया है और आज भारत में हम 11 विश्व रिकॉर्ड लेकर के आए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है। क्या बात है सर, हमने आपके पुराने वीडियोस देखे हैं और आज आपको साक्षात सामने देख रहे हैं। आज मतलब आप इतने स्लिम ट्रिम हो गए हैं। पहले लोगों को मोटिवेट करते रहे, आप खुद को मोटिवेट करने का टाइम नहीं मिला था पहले, अब आपने बड़ा कम कर लिया सर। वो कहते हैं ना कि जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे पहले आपका पेट आपसे आगे निकल जाए। मैंने देखा जब आप फिट होते हैं तो जो काम शायद आप 1 घंटे में करते हैं, मुझे लगता है वो 40 मिनट में कर सकते। ऐसा फर्क लगता है मेरे को। एक तो फर्क आता है, दूसरा आप डिफिकल्ट काम कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम करने जाते हैं, अजीबोगरीब कई बार ऑडियंस मिल जाती है और आपको इतना फिट, इतना अलर्ट रहना पड़ता है। प्रोग्राम में मुझे एक बंदा मिला, कहते हैं बिंद्रा जी। मैं कहा हाँ जी। बोले आपका कहना तो सही है पर मैंने रहना वही है। अच्छा। तो यू कीप गेटिंग डिफरेंट पीपल। वो फाइनेंस का मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था, तो कि कर्जे से बाहर कैसे निकले। अच्छा जी। हाँ जी, कर्जे से बाहर। तो करेज नहीं, कर्जे से बचे। पहले करेज, तो इसकी बात चल रही थी, तो बात करते करते डेट मैनेजमेंट पे तो बोला भारत में रहने के लिए आधार और भारत से भागने के लिए उधार दोनों बड़ा जरूरी है। तो आप यू हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस। आपको अलर्ट रहना है, उनके साथ में इंगेज कर पाना है, उनको इन्वॉल्व कर पाना है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और आपने भी बहुत वेट लूज किया। सर हाँ जी, मैं बस बीवी करवा दी थी सर शादी। और डॉक्टर साहब के अंदर ऐसे खतरनाक स्किल हैं, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। अभी स्टूडियो के बाहर हमारे जो गार्ड बैठे हुए थे ना, ये उसको बोल रहे थे तू भी कर सकता है, ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठ, उठ भाग दौड़। वो दौड़ गया, उसकी सैलरी कट गई 1 दिन की। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो आप सब डॉक्टर साहब को जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि बिजनेस की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है और इनके नाम 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। अभी सर बहुत बहुत मुबारक आपको। और मैं चाहूंगा कि आप बताएं सर, ये 11 जो अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये किस किस चीज में है? 11 विश्व रिकॉर्ड बेसिकली कोविड के टाइम पे जब सब लोग अपने घर पे थे, लॉकडाउन हो गया था, तो हम देख रहे थे कि कठिन परिस्थिति में बिजनेस में लोगों को कैसे हेल्प करें। तो हमने कुछ वेबिनार किए, जूम पे वेबिनार्स किए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेबिनार में 1500, 2000, 5000, 10,000 लोग आएंगे। तो वेबिनार में हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया, तो रशिया के पास वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 11,000 लोगों का। अच्छा जी। हमने जब वो वेबिनार किया तो 26 लाख लोग आ गए उस वेबिनार में। वाह। और 26 लाख लोग आए तो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। लॉकडाउन में मैंने दूसरा वेबिनार किया कि लॉकडाउन में सेल्स कैसे बढ़ाएं। तो समस्या बहुत बड़ी थी। पता चला कि ये सेल्स का वेबिनार का वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना के पास था। तो हमने अटेम्प्ट किया तो 35 लाख लोग जूम के वेबिनार पे आ गए। फिर हम इसको यूट्यूब पे ले गए, वो वेबिनार बहुत पॉपुलर हो गया। सेल्स कैसे बढ़ाएं, तो ऐसे एचआर पे, फाइनेंस पे, सेल्स पे, ऑपरेशंस पे, मार्केटिंग पे, लीडरशिप पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे बने और लोगों को फ्री में, उनको कैसे कंटेंट फ्री में दे सकें। पर कंटेंट के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हर बार यूनिक कंटेंट देना बहुत मुश्किल काम है और हर बार आप यूनिक कंटेंट ला करके देते हैं। कॉमेडी की दुनिया में मैं कहूँगा अगर बच्चन साहब के बाद कोई इतने लंबे समय तक रेलेवेंट रहा है तो वो आप रहे हैं। क्योंकि सोनू निगम बार बार वो पुराना गाना गा सकते हैं, फिर ताली बज सकती है, पर बार बार कॉमेडी का कंटेंट रिपीट नहीं किया जा सकता। ये बहुत बढ़िया। आपने ऐसी बातें बोल दी सर, धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए।
अब बारी है हमारे अगले मेहमान को मंच पे आमंत्रित करने की, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अंदाज के लिए फेमस है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर खान साहब। जोरदार तालियां हो जाए खान सर के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद। सारी दुनिया आपको, आपके जितने भी फॉलोअर हैं सब आपको खान सर बुलाते हैं। अब तो आप बता दीजिए आपका पूरा नाम क्या है खान सर? एक्चुअली क्या है कि एक शिक्षक के लिए खुद के नाम से ज्यादा मायने रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए लड़के देश का नाम रोशन करें यहाँ पर, तो वो लक्ष्य मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको अपने से नहीं ज्यादा मतलब नहीं। वाह। मैं खान सर के बारे में बता दूं कि इनका यूट्यूब पे जो एजुकेशनल चैनल है उसके 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 फॉलोअर्स ज्यादा हैं। है, हैं? ज्यादा है। अब 19 हो गए। 19 हो गए? बाप रे, क्या बात है, वाह। तो लॉकडाउन से पहले सर 30,000 थे। हाँ। एकदम लॉकडाउन के बाद जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ी है उतनी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की नहीं बढ़ी जितनी आपकी बढ़ गई। ये नेक काम की शुरुआत कैसे हुई थी खान सर? लॉकडाउन से पहले हम लोग ना ऐसे फिजिकली क्लास में ज्यादा पढ़ाते थे। अच्छा जी। क्लास में भी बहुत भीड़ रहती थी, लड़के पढ़ नहीं पाते थे। मजबूरी हो गई लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर पढ़ाना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमको भी नहीं समझ में आया कि लोगों ने क्यों इतना ज्यादा सब्सक्राइब करते गए, क्योंकि हम तो वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे पहले पढ़ाते थे वहां पे। तो बस ये रहता है कि लड़कों को पढ़ाई से रिलेटेड उसको डाउट ना रह जाए कोई भी, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सबसे पीछे आते थे, हम लोग क्लास के पीछे बैठते थे। हम लोग मान लिए थे कि ये लोग बहुत अच्छे पढ़ने में, हम लोग का तो कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। और घर वालों को भी लगता था तो जीव ले ला, कैसे भी काम चल जाएगा। बाद में हम लोग को पता चला ना कि टीचर की गड़बड़ी थी, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाकई एक्चुअली अगर पढ़ाने का तरीका इतना सरल हो, आसान हो, जैसे ना सर मुझे बचपन में ना मुझे हिस्ट्री का पढ़ने का बड़ा मजा आता था। बड़ा होके पता चला कि मेरा हिस्ट्री में तो था इंटरेस्ट, पर मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था। जी। आज मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक है, एक आध कुछ शायद फ्यूचर में चल के आप वो भी कुछ ऐसा देखें। तो मतलब मुझे शौक है लिखने का। अब जाके समझ में आया कि वो क्यों अच्छा लगता था, उसमें कहानी होती थी। तो ये नहीं हमें पढ़ाया, हमें रट्टा मरवाते थे। तो ये जो आपका ये जो तरीका है ये बहुत ही बढ़िया है। काश हमारे समय में भी ऐसा होता, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे शिक्षक होते। हालांकि हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे। लेकिन इतने डिटेल में खान सर, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट को आप जानते भी ना हो और अगर लेक्चर देखें और सुने तो उसमें इतनी रुचि पैदा हो जाती है। बिकॉज हम सब टीचर्स के द्वारा ही पढ़ाए गए हैं और हमारे अच्छे टीचर्स भी रहे हैं, लेकिन जरूर आप में एक बहुत ही खास बात है कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अर्चना जी, इसमें क्या है ना, टैलेंट जो है ये टीचर्स को विजुअल ट्रेनिंग कैसे देनी है, जो बताया अभी कपिल जी ने। कहानी, मैं एक छोटा प्रश्न पूछता हूँ। असैसिनेशन की स्पेलिंग किसको मालूम है यार? लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मुझे मालूम है। असैसिनेशन की स्पेलिंग होती है Yes, भाई एस माने गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, एक और एस, उसके ऊपर आई मतलब मैं पूरा, और मेरे ऊपर पूरा देश, नेशन। एस आई नेशन। तो ASSASSI, मैं ये जितना विजुअल कर दें पढ़ाने को, जितना आसान कर दें। वो याद नहीं होता था रेडियो किसने बनाया, बोला रेडियो चल नहीं रहा, इसको मार थप्पड़ मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी ने बनाया। याद हो गया, मार कोनी ने बनाया। जितना विजुअल कर दो। जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे 1 हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको। वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अच्छा। कभी कभी तो कोई चीजें 2-2 महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझे तब तक नहीं बताते उसे। कहते हैं ना, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। क्या है ना कि हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में इतना पीछे थे ना, कभी कभी अपने आप को से डर लगने लगता था, यार हम कहाँ आ गए, हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो लेकिन ना कुछ सीखने का बड़ा शौक था। तो जैसे एक फिल्म बनाने से पहले डायरेक्टर कितने महीने की प्रैक्टिस करता है, 2 साल की मेहनत के बाद एक 3 घंटे की फिल्म बनाना पड़ता है। उस तरह से थोड़ा काफी मेहनत करना पड़ता है पीछे से, तब जाके समझ में आता है। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने से थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या, कहाँ पे कौन सा चीज डाउट आएगा वहाँ पे। और आपसे पढ़ाई करने का ये भी फायदा है कि ये पीट नहीं सकते ना यूट्यूब चैनल से, अंदर से निकल के थप्पड़ भी नहीं मार सकते। हमें तो पीटा इतना है ना, हम तो मतलब टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते थे। कभी बचपन में पूछ भी लिया ना कि सर सूरज कितना दूर है, तुझे जाना है उधर है। मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ दोस्ती करो, उसके साथ
आजकल माहौल बहुत बदल गया है। Yes, yes. अब तो बच्चों की पिटाई भी नहीं होती है, हमारे खैर टाइम बड़ी हमारे पिटाई भी- होती थी। हम भी कहते हैं हमसे भी लड़के नहीं पूछते हैं क्योंकि उन्हें पूछने की नौबत ही नहीं आती है। अच्छा। क्लियर हो जाता है ऐसे ही। वाह क्या बात है। मैंने देखा है सर आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है एक। तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। तो जब कभी आप कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप उनको पर्सनली मैसेज करते हैं कि किसी अरे, चीज पे अरे। डाउट हो तो कॉल मी एनी टाइम, ऐसा करते हैं आप? अच्छा, विवेक सर के बारे में हमने सुना है कि किसी को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ये 5 सेकंड के अंदर जवाब दे देते हैं। जब भाभी जी आपको तैयार होने के बाद पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, 5 सेकंड में जवाब दे पाते हैं आप? देखिए इसमें तो सभी लोग पीड़ित हैं और हर जगह हर घर में ये जरूर सुना होगा सबने कि बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही है वरना तुमको तो कब का छोड़ के चली गई होती। ये बड़ी कॉमन बात है। So right. So right. परमीत सर बोलते हैं आपको ऐसा? आप तो कभी नहीं बोलती होंगी। इनका उल्टा है, इनका एटीट्यूड पति वाला है वैसे, तो इसलिए क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई औरतों को problem। मतलब मर्दों से कम बिल्कुल मत समझो। नहीं ठीक है, पर ऐसे मुक्के वगैरह नहीं मारने चाहिए आपको। सर आपने अभी तक शादी नहीं की ना खान सर? नहीं, इतने पॉपुलर हो गए आप, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है तो बड़े सारे प्रपोजल तो आते होंगे आपको। अभी तो इधर कुछ नहीं है सर। खान सर पर्सनल सवालों का जवाब कम देते हैं। अच्छा, जैसे हम शादीशुदा लोगों को देखने के बाद हमको थोड़ा सा और अच्छा कई बार ना इंसान ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेना तब भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है बड़े सपने देखो, गाड़ी लो, बैंक बैलेंस बनाओ। कोई कहता है कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ये दुखों का कारण है। हम किसकी सुने गुरुजी? सुने सबकी करे खुद की। जो दिल से निकले। दिल से निकले, क्योंकि जो सुनते हैं हम कई बार सुनते हैं और उसको खुद की प्रोसेसिंग करते ही नहीं है, और जब दूसरों की बातें सुनकर बिना प्रोसेस करके फॉलो करने लगते हैं उसी को तो हम अंधश्रद्धा कहते हैं। बिल्कुल। उसको प्रोसेस करें, अपने दिल से जो रेजोनेट होता है उसको सोचे और फिर करें। मम्मी सुना, मेरी मम्मी के आगे डॉक्टर फेल है। मम्मी की जो सहेली ऑन द स्पॉट इसके साथ बैठी है और इनको अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कोई शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य है। ले मैनू फलानी कहती है ऐ खाड़ो तो ऐ हो जाता है। ये सवाल मैंने आपके लिए पूछा था मम्मी। आई वांटेड टू आस्क खान सर कि आपका एक एपिसोड था ट्रेन के बारे में, कि ट्रेन में ऐसा क्यों होता है, शुरुआत में ऐसा हुआ था, ये यहाँ पर बोगी के लिए ये कनेक्शन, तो ये सोर्स क्या होते हैं आपके, कहाँ से आपसे ढूंढ सुन के लेंगी लाते उसके हैं? बाद खुद का चैनल शुरू करेंगी। कुछ चीजें तो ऐसे डायरेक्टली मिल सकती हैं। हाँ। और नहीं तो वहाँ ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे पूछ लेते, जो वर्कर होते हैं ना उन लोग को ज्यादा आइडिया रहता है, उन लोग से वो पूछ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज को खुद से अगर जाने रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। तो कई बार वहाँ यार्ड वगैरह में भी चले जाते हैं पता करने के लिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। हवाई जहाज पर भी बनाइए। आप कहती हैं तो एक उस पर भी बना ही देंगे। बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा सर, कई बार ना माँ बाप भी, जो मैं ये कहूंगा कि उनकी गलती होती है कि अगर अब बच्चा आपका 4-5 साल का है, आप शुरू से उसके मन में डालना शुरू कर देते हो कि ये तो इंजीनियर बनेगा। हो सकता है बाप इंजीनियर हो, वो चाहता है कि जरूरी तो नहीं है। अब मेरे पिताजी पुलिस में थे जी, मेरे मामा सब आर्मी में थे, मैं अकेला इस फील्ड में निकला है, मुझे ये चीज अट्रैक्ट करती थी। ये कहाँ तक सही है सर? जी मेरे हिसाब से तो बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर एक खरगोश हो, एक बंदर हो, एक हिरन हो, एक शेर हो और एक मछली हो, उन सब को आप एक कतार में खड़ा कर दीजिए और उन सब के लिए एक ही टेस्ट हो कि आप पेड़ पे सब लोग कैसे चढ़ पाए। बहुत खूब। ओके, अब सबको एक टेस्ट कैसे दिया जाए? मछली तो आत्महत्या कर लेगी सोच के कि मैं तो कोई पास ही नहीं होंगी, ये मछली कैसे पेड़ पे चढ़ेगी? राइट। लेकिन कई बार ऐसे हो गया ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसी बन गई कि बस ग्रेड्स हो गए, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, Right. जो भी किया है और वो भी जरूरी है, लेकिन वो करते करते बच्चों की जो इंटरेस्ट है, बच्चों की जो पैशन है, उसमें उनको एंकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पिताजी एक बार अपने बेटे को ऐसा चाटा मारे जोर से, तो पड़ोसी ने पूछा क्यों मार रहे जी? बोला कल रिजल्ट है इसका। कल रिजल्ट? तो बोले रिजल्ट कल है ना साहब, तो आज क्यों मारने? कल बाहर गाँव जा रहा हूँ, कल का काम आज निपट के करता। कहने का मतलब ये है
कि आप देखिएगा कि अगर आप बच्चों को अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से नहीं देंगे तो ये चाटे खाते रहने पर फेल ही होते रहेंगे। बहुत खूब। ओके, अच्छा विवेक सर का एक कहना है कि बच्चों का अगर 95% से ज्यादा मार्क्स आते हैं वो भी खतरनाक होते हैं। 75 से 85% वाले जो बच्चे होते हैं लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा। कभी किसी पेरेंट्स ने आगे कहा है कि आपकी वजह से मेरा 95% वाला बच्चा 75 पे आ गया है? नहीं, बेसिकली 95% देखिए स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, जो बताया, वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल थियोरेटिकल अप्रोच है। और उसमें बच्चे को क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट में 10 में से 3 आ रहे हैं उस पर फोकस करने की जगह वहां फोकस करो जिसमें 10 में से 7 आ रहे हैं, ताकि उसका सुपर स्पेशलिस्ट बने। पर वहां सब कुछ पोर किया जा रहा है। तो 95% के चक्कर में, 98% के चक्कर में अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर नहीं पाता है। और ये पुराने पैटर्न्स के कारण हमारे यहाँ बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं। और पैटर्न्स इतने मजबूत हैं, तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि बच्चे को जो उसको आता है, जो उसको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बच्चा इतना सफल हो जाता है कि उसके मुकाबले कोई और खड़ा नहीं हो पाता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.